प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सा है? फ्रेंड्स, रिलेशन वाले वीडियो पे बहुत ज्यादा ये कमेंट आ रहे हैं कि जब महिला को गर्भधारण सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, तो कहीं आप जो गर्भधारण कर रही हैं, करने के लिए तैयारी कर रही हैं, उसमें कहीं आप जो कांटेक्ट फिजिकल होती है उस समय कहीं आप गलतियां तो नहीं कर रही हैं? महिलाओं का ये मन में भ्रम है कि मैडम हमें ये बताइए कि गर्भधारण करने के लिए हमें कौन से पोजीशन में फिजिकल होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही आपको पूरी नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे कि जब कॉन्टेक्ट बनाते हो गर्भधारण करने के लिए तो उसमें कौन सा जो पोजीशन होता है बिल्कुल सही पोजीशन होता है। अगर उस पोजीशन में आपने कॉन्टेक्ट बनाया, फिजिकल हुए, तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि वो पोजीशन ऐसा होता है कि जब वो पोजीशन में आप होते हो तो उसमें जो आपका बच्चेदानी है बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है। और जो जब आप फिजिकल होते हो तो वहां पे जब स्पर्म छूटते हैं तो स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी, मोबिलिटी सही रहती है, तो उसमें स्पर्म बिल्कुल डायरेक्ट आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी जो है यूट्यूब पे मेरे 50 के करवा दीजिए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आप कांटेक्ट रखते हो तो उसमें बहुत सारे पोजीशन होते हैं, जिस पोजीशन में कंफर्टेबल फील होता है उस पोजीशन में अपना फिजिकल होता है, लेकिन उसमें एक पोजीशन जो है बहुत ही सही पोजीशन होता है। अगर उस पोजीशन में जब आप कांटेक्ट रखते हो तो उसमें गर्भधारण करने का चांस बहुत ज्यादा है। वो मिशनरी पोजीशन होता है। मिशनरी पोजीशन जो है हर कोई अपनाता है, क्योंकि मिशनरी पोजीशन बहुत ही सरल और सही पोजीशन होता है। उसमें लेडी नीचे रहती है और जो हस्बैंड, जो पार्टनर है, वो ऊपर रहता है। जो लेडी नीचे रहती है उसके कमर के नीचे, हिप के नीचे पिलो का उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप पिलो का इस्तेमाल करोगे तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि जो आपकी बच्चेदानी है, जो आपका वजाइना है, वो बिल्कुल ही ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो आपकी बच्चेदानी है बिल्कुल अप हो जाएगा। जो आपका निचला अंग है उसका जो निचला अंग बिल्कुल ही खुल जाता है, अच्छे से वहां पे निचला अंग खुल जाता है। और जब उसमें आपका स्पर्म एंटर करता है तो आपका जब स्पर्म एंटर करता है तो उसकी मोबिलिटी, अगर क्वांटिटी क्वालिटी सही रहेगी, उसका हेड टेल सही रहेगा, तो वो करेगा क्या कि वो सीधे आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड जब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पे होगा क्या कि तुरंत आपके, अगर वहां पे अंडा रहेगा, अगर आपका वो जो है ओवुलेशन हुआ रहेगा तो तुरंत आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। अगर वहां पे ओवुलेशन नहीं हुआ रहेगा, अगर आपका अंडा बिल्कुल नहीं जो है निकला रहेगा, तो वहां पे वो करेगा क्या कि वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। जब आपका ओवुलेशन होगा, जब आपका ओवुलेशन का टाइम आएगा, जब आपके ओवुलेशन का समय आएगा, तब वो आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। यहाँ पे स्पर्म वहां पे मौजूद रहेगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस पोजीशन के अलावा कोई और भी पोजीशन। तो देखो डियर, अपनी अपनी जो है कंफर्टेबल फील होने की बात है, लेकिन मिशनरी पोजीशन में बिल्कुल ही एक हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील करते हैं। मिशनरी पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। और आप कोई भी पोजीशन, मतलब कोई भी पोजीशन में फिजिकल होते हो तो उसमें आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि वो जो पोजीशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पर्म बाहर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और जो महिलाओं का प्राइवेट अंग है, जो उसकी बच्चेदानी है, वो खुलने के मतलब पूरा खुलने के बजाय वो अंदर वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सिकुड़ा रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आप अनर्गल तरीकों से जो है जिसमें डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे हो, उस तरीकों से जब आप कांटेक्ट रखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें आपको तो जैसे कि उसमें तो आप कांटेक्ट रख लेते हो, लेकिन उसमें कभी कभी कितनी महिलाओं को पेन होने लगता है, कितनी महिलाओं को जो अंदरूनी भाग है उसमें सूजन भी आ जाता है, कितनी महिलाओं को बहुत सारे दिक्कतें होने लगती है। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जो सही पोजीशन है, जो सही चीज है, वही चीज करोगे तो उसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक चीज है वही चीज आपको करना चाहिए। इधर उधर का वीडियो देख के, इधर उधर का मतलब चीजों को देख के ये सारी चीजें आप लोग बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मतलब कि मैं उस मैसेज का
कि सबका कितना रिप्लाई दूं, तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो इधर उधर का पोजीशन अपनाओगे तो कंफर्टेबल फील आपको नहीं होगा, तो आप मिशनरी पोजीशन में ही आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स की जब आपका ओवुलेशन आता है, ओवुलेशन के टाइम पे जब आप फिजिकल होगे उसी समय आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर आपका ओवुलेशन नहीं होगा उस समय फिजिकल होगे तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के टाइम पे एक महिला के जो उसका गर्भ ओवरी है वहां से एक अंडा निकलता है। जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से छोटे छोटे जो फॉलिकल आपके अंदर होते हैं वो फॉलिकल मिलके जो है एक अंडे का निर्माण कर देते हैं, और उसमें से जो बड़े फॉलिकल होते हैं वही फॉलिकल आपके अंडे के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ये आपके महीने के बीचों बीच के दिनों में निकलते हैं। जैसे कि आपकी जो ओवुलेशन का जो डेट होता है वो आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से निकाला जाता है। अगर आपके पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन का डेट होगा 14वें दिन 16वें दिन। और फ्रेंड्स इसी समय आपको फिजिकल होना चाहिए। आप महीने में जितना भी फिजिकल हो जाओ आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब तक आप मेन टाइम पे फिजिकल नहीं होगे तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपका पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, अगर उस समय आप फिजिकल होते हो तो आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाती है। अगर आपका पीरियड का साइकिल लॉन्ग है उस समय जब आप फिजिकल होते हो तो आपको लॉन्ग में आपको फिजिकल होना है। लॉन्ग पीरियड की साइकिल है तो लॉन्ग में ही ओवुलेशन होगा, शॉर्ट में ओवुलेशन नहीं होगा। तो ये इस बात पे भी बहुत सारा जो है सवाल है कि पीरियड के 2 से 3 दिन बाद जो है कांटेक्ट रखने से प्रेगनेंसी होती है, तो जी नहीं। अगर पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तब तो हो जाएगी, अगर लॉन्ग है तो कभी नहीं होगी। तो महीने में एक दिन ऐसा आता है जो कि आपके लिए गोल्डन चांस होता है। अगर उस चांस को आप छोड़ देते हो, उस चांस को आप नहीं समझते हो तो 100% इस महीने आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। और रही बात रिलेशन वाली, तो यहाँ पे फ्रेंड्स महीना में आपको जितना मन करे, जितना इच्छा करे उतना आप कांटेक्ट बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी जब महीना में गोल्डन चांस ओवुलेशन के टाइम पे आता है। ओवुलेशन के टाइम पे ही आपको कांटेक्ट रखना चाहिए। अगर आप ओवुलेशन के टाइम को निकालना सीख गए हो और उसी समय अगर आप कांटेक्ट रखते हो तो 110% आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारा ये भी बात है कि एक दिन में कितनी बार रखा जाए। तो देखो डियर, ये कोई बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है कि एक दिन में कितनी बार रखा जाए, ये आपके ऊपर है। 1 बार भी रख सकते हो, 2 बार भी रख सकते हो, 3 बार भी रख सकते हो, ये आपकी स्टेमिना के ऊपर है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट डेज पे रखोगे तो उसमें क्या होगा कि जो स्पर्म की क्वालिटी है बिल्कुल मेंटेन रहेगी। जैसे कि आप बार बार उसको क्षय करते रहोगे तो उसकी क्वालिटी जो है पतली हो जाती है। जो मेल का जो वीर्य है वो पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से उसमें उतनी जान नहीं आती है। और जब आप अल्टरनेट डेज पे रखते हो, थोड़ा गैप करके रखते हो तो उसकी मोबिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी सही रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि अल्टरनेट डेज पे को कांटेक्ट बनाना चाहिए। इससे बेनिफिट आपको ही होगा, दूसरों को नहीं होगा, आपको ही इससे बेनिफिट होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज और मैं बता दूं कि आप इधर उधर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना है, अपने फिजिकल होने को ट्रैक करना है। 2 चीजों को ट्रैक करना है। फिजिकल होना कैसे है इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में जानकारी दी गई है। अन्य वीडियो भी आप उठा के देखिए कि फिजिकल होने के बाद क्या क्या आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर वहां पे मेंशन करिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा और उस पर वीडियो भी जरूर मिलेगा। थैंक यू।